धोखाधड़ी 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुई। दरअसल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने करीब 48 साल तक अमेरिका में रहकर यूएन में सर्विस की और रिटायर होने के बाद साल 2015 में वापस हिंदुस्तान आ गए। 2015 में डॉक्टर दंपति चैरिटेबल सर्विस से जुड़ गए, लेकिन डॉक्टर दंपति ने ये नहीं जानते थे कि उनके साथ एक दिन ऐसी ठगी होगी कि साइबर ठग उनकी मेहनत की सारी कमाई लूट लेंगे। दरअसल 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपति के पास साइबर ठगों का फोन आया और हमेशा की तरह साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को फर्जी मुकदमों, अरेस्ट वारंट का डर दिखाया, जिससे डॉक्टर दंपति इतना डर गए कि वो साइबर ठगों के जाल में फंसते चले गए। साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी की सुबह तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इसी दौरान 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के द्वारा ये पैसा ट्रांसफर किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार देश की तमाम एजेंसियों को इसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं, जिससे कि वो लोगों तक पहुंच सके। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करें या फिर देश की दूसरी सेंट्रल एजेंसीज की, लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन एक मामला हाल ही में दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक जीके पार्ट 2 में देखा गया है, जहां पर एक सीनियर सिटीजन को 16 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उसके बाद उनको सर्विलांस के तौर पर पूरी तरीके से, और जो डिजिटल अरेस्ट आमतौर पर साइबर फ्रॉड का एक सबसे बड़ा एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, उस तरीके से तकरीबन 14 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया। हालांकि स्पेशल सेल की जो यूनिट इफ्सको है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ अभी सीनियर सिटीजन वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे साथ हैं, जिन्हें 16 दिन तक यानी कि 24 दिसंबर को पहले कॉल आता है, उसके बाद इनके साथ कैसे डिजिटल अरेस्ट, किस तरीके से इनको जिस खुद जो सीनियर सिटीजन महिला हैं, लेडी, उनका खुद कहना है कि उनको सर्विलांस पे रखा गया और उन्हें तब तक यकीन ही नहीं हो पाया। इस पूरे साइबर फ्रॉड की जो कहानी है हम मैम के ज़ुबानी सुनते हैं। मैम, जो आपने बताया 16 दिन तक आपको पूरी तरीके से डिजिटल अरेस्ट रखा गया, करीब 14 करोड़ 80 लाख रुपए आपके साथ 50 लाख फ्रॉड हुआ है। मैम, अपना नाम बताइए और कैसे हुआ, कैसे कॉल आए, क्या चीज़ें हुई? एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर इंदिरा तनेजा। मेरे को 24 दिसंबर को नून टाइम में कॉल आया कि आपका ये टेलीफोन जो नंबर है, ये टेलीफोन, आपका टेलीफोन कट जाएगा। एक दिन में 2 दिन, पता नहीं क्या बोला। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं क्योंकि आपके फ़ोन से हमको 27 कंप्लेंट कॉल्स आई हैं कि आपने ऑब्सीन कॉल्स लोगों को भेजी हैं और पिक्चर्स भेजी हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा कौन से नंबर से? मेरे पास जो नंबर है उस पर तो मैंने कभी किसी कुछ को भेजा नहीं। तो उन्होंने, मैंने कहा नंबर तो बताइए। उन्होंने नंबर जो बताया, मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है नहीं, ये तो मेरा नंबर है ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं? कहते हैं मैम हम नहीं जानते, पर ये टेलीफोन कटेगा और उसके बाद क्योंकि आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं और आपके ऊपर FIR भी है, तो आपको जो पुलिस कोलाबा पुलिस ऑफिसर, साइबर पुलिस और व्हाटएवर, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, हम आपको करते हैं। तो उन्होंने मेरे को उनके साथ कनेक्ट कर दिया। उनकी ऑडियो कॉल थी, तो वीडियो कॉल में जब मैंने देखा कोलाबा पुलिस ऑफिस का एम्बलम पीछे लगा हुआ, पुलिसमैन एंड ऑल दैट, डॉक्टर मिस्टर विक्रांत सिंह राजपूत, और मेरे से बातें करने लगे और कहने लगे कि मैम आपके ऊपर, आपको तो अरेस्ट, अभी पुलिस आएगी आपको अरेस्ट कर लेगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, और ये नंबर जो आप बोल रहे हैं ये नंबर मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे, आपको पता है कैसे बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, क्या करते हैं? ये है मुंबई में आपके कैनरा बैंक में से इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये हुई है, वो ही है। तो मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं, मैंने बैंक कोई खोला नहीं, और हम जब खोलते हैं तो फॉर 53 years वी हैव बीन टुगेदर। माय हस्बैंड अमेरिका में भी, इधर भी जॉइंट अकाउंट होता है, तो ये अकेला अकाउंट, आपको पता है। जिस कैनरा बैंक का नाम ले रहे थे उसमें क्या अकाउंट था मैम आपका? नहीं, ना मुंबई, और वो भी मुंबई में। कैनरा बैंक में है पर मुंबई में नहीं। कैनरा बैंक में है जिसका उन्होंने नाम लिया, लेकिन मुंबई आप नहीं? मुंबई में नहीं। तो एनीवे फिर उन्होंने बोला कि आपका थंब इम्प्रेशन भी है। मैंने कोई हमारा एनिमी या कोई फ्रेंड, आई डोंट नो एनीबॉडी, हम तो यहाँ पे तो एनीवे उन्होंने बोला कि जो TRAI वालों ने बोला था कि डिप्टी, जब पुलिस ऑफिसर से बात करोगे उनको बोलना कि प्लीज़ वेरीफाई, डू द क्लैरिफिकेशन एंड रिलीज मी फ्रॉम दिस, गिव मी द सर्टिफिकेट। दे सेड मैम वी विल हेल्प यू,
यू कैन यू कम टू बॉम्बे, एंड मैंने कहा नो वे। फिर वो बोलते अच्छा एक लेटर लिखो। उन्होंने सब डिक्टेट करवाई सुप्रीम कोर्ट को कि नो मैं because my husband had a surgery and he's under AIMS doctor's treatment still, and I naturally I also do seva for schools and all that as a pediatrician। तो उन्होंने बोला कि ओके हम ऐड कर सकते हैं, आप ये लेटर लिख लो। फिर उसने लेटर की मेरे से फ़ोटो खिंचवाई और फ़ोटो उनको भेजी सुप्रीम कोर्ट को। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए वैसे अगर क्लैरिफिकेशन आपकी मनी की करनी, पहली बात तो आपको पूरी आपका जो अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, बैंक अकाउंट्स, एक एक रुपए तक आपको हमको बताना है, देना है। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे, जो भी आप छुपाओगे वो चीज़ एकदम क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी वो मनी। हाँ, तो आई मीन इतना जेन्युइन सब और नहीं, और साथ में बड़ा बोला। आपको पता है कि नरेश गोयल जो बंदा है, इसको जानते हैं, फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा नहीं, मैं तो दिखा भी नहीं कभी इस बंदे को। उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है 500 करोड़ का कि पता नहीं कितना। तो उसने लोगों के ये आधार कार्ड्स हैं, ये सिम कार्ड्स हैं, ये किए हुए हैं, तो उसमें आप भी सस्पेक्ट है। तो पता नहीं कितने लाखों का उसने मेरे तक मैम आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है बेसिकली? नहीं, मेरे को यही बस लग रहा था कि ये जब मेरा एक्सक्यूज मी, मेरा फ़ोन नंबर ही नहीं ये है और ये सब हो रहा है, तो ये मेरे साथ कुछ नहीं बोला, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ये लैंडलाइन नंबर का इन्होंने आपसे जिक्र किया था या मोबाइल नंबर का? मोबाइल नंबर का, लैंडलाइन तो है नहीं, मोबाइल नंबर का जिक्र किया था। पर ये पुलिस मैन उन्होंने बोला कि वी कैन हेल्प यू, वी कैन गेट यू आउट ऑफ दिस, पर आपको पूरा अपना वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपका मनी का, एंड देन व्हेन वी डू इट आफ्टर दैट आरबीआई विल रिलीव यू। अगर आपने अगर ये रिलीज नो इंफॉर्मेशन किसी को भी रिवील कर दी, दो प्रॉब्लम है। एक तो वो जो बंदा है जो नरेश गोयल है, जब उसको पता चल जाएगा कि एक सस्पेक्ट को हमने पकड़ लिया है, तो उसके बंदे आके आपको और आपके, हमने बोला कि कौन कौन है घर में, तो हम दोनों, कोई मेड वगैरह हमने नहीं, कोई मेड वगैरह नहीं है, तो आपके घर में, आपके घर में नहीं, आपके हस्बैंड और आपको लाइफ थ्रेट्स है, तो आप डेथ भी हो सकती है, ये है वो यार आपके। हमने बोला ना कि हम एनआरआई हैं हम, तो आपके बच्चे, मैंने कहा 2 बच्चे, तो उनको भी पकड़ा जा सकता है, उनको भी, क्योंकि ये देश की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी का एक्ट है, उसने जो फ्रॉड किया है। तो आप तो मेरे से पूछने लगे, मैंने कहा हम इंडिया में वहाँ पे 48 साल रह के इंडिया में हम आए हुए हैं जस्ट सेवा करने के लिए, अपने जॉब्स छोड़ के। मैं पीडियाट्रिशियन मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर, वो यूनाइटेड नेशन और फेडरल गवर्नमेंट में काम करते थे, क्योंकि हमने बोला, वो IIT से, मैं लेडी हार्डिंग हमने बोला कि हमको हिंदुस्तान ने बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो अपना ऋण उतारने के लिए, वैसे भी हेल्थ अवेयरनेस बच्चों को देने के लिए हमने आके यहाँ पे ट्रस्ट भी खोला। मैंने कहा हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, आप कैसे? कहते नहीं मैम, आपकी बातों से तो हमको पता है, इसीलिए एज ए पुलिसमैन वी वांट टू रियली हेल्प यू, वी वांट टू रियली, बट आपको जब तक आप अपना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे देंगे, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी तब तक। पर नॉर्मली वेरिफिकेशन में बहुत महीने लग जाते हैं, पर आप इतनी देर, आप कहाँ क्यों हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको घर पे रहना पड़ेगा और किसी से बात नहीं करनी है, किसी को कोई हिंट तक नहीं। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा लॉयर नो पुलिस, नो लॉयर, नथिंग, वी आर साइबर क्राइम के, क्या उन्होंने बोला, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो एनीवे, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप जल्दी करवाना चाहती से कहा कि कहाँ भेजना है आपको पैसा, तो जैसे ही पैसा जाता जाएगा वो वेरिफिकेशन होती जाएगी, और बस उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया। जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, क्या लग रहा है सर, जो फ्रॉड हुआ, हर वक्त देश के प्रधानमंत्री, सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश होती है डिजिटल को लेकर, तो क्या कहना है सर? हमको सब पता था, पर उन्होंने ऐसे अप्रोच किया विद बैजेस, विद IPS ऑफिसर्स, विद पुलिस ड्रेस, कि उन्होंने हमको ब्रेन वॉश किया। आप लोग भी यहीं बैठे थे, साथ में ही थे, तो सामने स्क्रीन पे किस तरीके से, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के जरिए? मेरा मोबाइल और उसका मोबाइल, इसका प्राइमरी था, उसको वीडियो आता था, मेरे को वो करते थे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो सुन सकते थे। तो मैं अगर मान लो इनकी बहन से बात कर रहा हूँ तो वो सुन सकते थे कि हम क्या कह रहे हैं। उसमें हमने कुछ बोल दिया तो इसका भाई बहन का फ़ोन आता था,
हम थोड़ा बिजी हैं, अभी आपसे बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से अवॉइड किया किसी से बात करने की। पर इसका प्राइमरी था, मेरा सेकेंडरी था। ये जहाँ जाना होता था, इसको मान लो बैंक जाना है तो इसका फ़ोन एक घर पे रहता था, ये मेरा फ़ोन वहाँ साथ ले जाती थी। तो मेरे को भी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी देख रहे हैं बैंक में कैसे प्रोग्रेस हो रही है। ओके, मतलब मॉनिटरिंग आप पे रख रखा था उन्होंने फोन वीडियो कॉलिंग के थ्रू। 24 आवर्स 7 इस डेज। बीच कभी सर ये फील नहीं हुआ कि जिस तरीके से न्यूज़ पे अखबार में या फिर सोशल मीडिया के थ्रू साइबर फ्रॉड को, साइबर क्राइम को लेके जिस तरीके से अवेयर किया जाता है, तो मतलब जैसे आप हम यहाँ अवेयर थे, पर उन्होंने इतना कन्विंस कर दिया कि हमने कहा ये तो सच्चा है, हमारी हेल्प करने वाले हैं। हमने उन पे विश्वास करना उसी दिन शुरू किया। शुरू में हमको डाउट था कि ये कौन है, जब जब टीवी पे देखते हैं। उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आपके पास एफआईआर है, ये पुलिस की फ़ोटो है, ये पुलिस ऑफिसर है, उसका बॉस भी है, उससे बात कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ का थ्रेट किया उन्होंने कि आपका दोनों का खतरा हो सकता, आपकी लाइफ को खतरा ये है। जो अमाउंट है सर, ये सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने हमको पता नहीं था हमारे पास इतना पैसा है, उनको कुछ पता था। तो वो उन्होंने भी बाइट्स में हमको रिक्वेस्ट किया कि पहले तो ये 1.9 2 करोड़ के करीब, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं था। पहले उन्होंने जान के कुछ 2 करोड़ से थोड़ा कम मांगा। तो वो हम बैंक में गए, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि वो बैंक उन जो उन्होंने हमको बताते थे किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, वो हमारा बैंक मान जाता था कि उस बैंक को आरटीजीएस हो जाता था। फिर ये वेरीफाई करते थे और कुछ घंटे बाद हमारे को कंफर्म करते थे कि आपका आरटीजीएस मिल गया है। पर कल हम दूसरा नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, तो अगला पैसा निकालने का भी। हमारे साथ वो बुजुर्ग और जिनको पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एस्को साइबर यूनिट है वो उन आरोपी तक पहुंचेगी और इन्हें जो इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसमें पूरी तरीके